प्रशांत किशोर जो लंबे लंबे वादे किए थे चुनाव से पहले उस पर खड़े उतरे, लेकिन उनकी बातों से नहीं लग रहा है अभी भी कह रहे हैं कि 1 साल हमको टाइम दीजिए, 1 साल में हम। आप तो कह रहे हैं कि हम बांकीपुर को बेंगलोर बना देंगे, और चुनाव जीतने के बाद आप कह रहे हैं कि हम नाला सड़क बनाने के लिए नहीं आए हैं। प्रशांत किशोर की ओर से बोकस बोर्ड भी डलवाई गई है। फोकस बोर्ड दिवाई जी बिल्कुल, बोकस बोर्ड भी डलवाई गई है। उनके समीक्षा में आया है ये सब बातें। आने वाले सालों में भाजपा फिर से इस सीट पर अपना कब्जा कर पाएंगे? जरूर जरूर, क्योंकि भाजपा को 35 साल वहाँ की जनता देख चुकी है और इन 3 सालों में हुई उनको परख लेगी कि वो क्या कर रहे हैं। कोई भी रण हार जाने से गढ़ कहाँ समाप्त होता है, गढ़ तो बना रहता है। हाँ ठीक है, एक अवरोध पैदा हुआ है और आने वाले दिनों में इस अवरोध को हम फिर से दूर करके गढ़ पे पूरा काबिज होंगे, वापसी कर पाएंगे। फिर वापसी करेंगे, पुरजोर तरीके से वापसी करेंगे। भाजपा के कार्यकर्ता जनता की सेवा करना जानते हैं, जनता का काम करते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे। अगली बार प्रचंड बहुमत से फिर जीते। नमस्कार, मैं रिपोर्टर अनंत अब देखना शुरू कर चुके हैं बिहार तेज खबर। देखिए, बांकीपुर उपचुनाव को लेकर के आज भाजपा में काफ़ी नेताओं का जमावड़ा लगा था। तमाम बड़े बड़े दिग्गज नेताओं का यहाँ पे आगमन हुआ था, जो स्टार प्रचारक के रूप में भी बांकीपुर में प्रचार किए थे, वो भी लोग आए हुए थे। और क्या कुछ निर्णय लिया गया है, तमाम यहाँ पे कार्यकर्ता हैं, तमाम मंत्री हैं, तमाम सांसद हैं, तमाम नेता हैं, तमाम लोगों से मिलकर हम बात करेंगे क्या कुछ यहाँ पे बैठक में बात किया गया है। आइए हम बात करने की हम प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं क्या कुछ निर्णय लिया गया है। क्या नाम है? संजय सिंह नाम हुआ मेरा। आज बैठक चला था, क्या कुछ मतलब निर्णय लिया? वो समीक्षा बैठक की गई। हम लोग का तिरंगा यात्रा निकालना है 10 तारीख को। तो हम लोग जो पार्टी का कार्यक्रम हमेशा करते रहते हैं, उसी संदर्भ में आगे का जो कार्यक्रम है उस पर हम लोग चर्चा की गई है। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर भी कुछ चर्चाएं चली है, जिस प्रकार से भाजपा को करारी हार सामना करना पड़ा है, भाजपा के गढ़ रहा है, इस बार किला ध्वस्त हो चुका है, उस पर कुछ निश्चित तौर पर इस पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ही सीट था और इसमें समीक्षा की गई है। और समीक्षा करने के दौरान ये पता लगा कि काफ़ी प्रशांत किशोर की ओर से बोकस बोर्ड भी डलवाई गई है। फोकस बोर्ड दिवाई जी बिल्कुल, बोकस बोर्ड भी डलवाई गई है। उनके समीक्षा में आया है ये सब बातें। मतलब भाजपा को चूक कहाँ पे हुआ है? ये हार को सामना जो हुआ है, भाजपा को कहाँ पे गलती हुई जो हार सामना करना पड़ा? भाजपा अपने सिद्धांतों पर, राष्ट्र प्रथम की नीतियों पर चलने वाले पार्टी है और ये कभी भी हार से घबराती नहीं है। ये उपचुनाव था, उपचुनाव में लोगों को भड़काया गया, हर तरह से गलत नैरेटिव पेश किया गया और उसी का भरमा करके इसको गलत दिशा में लोगों को जोड़ा गया। तो इससे कोई घबराने की बात नहीं है। आने वाला चुनाव में फिर से पूर्ण बहुमत की हम लोग वहाँ बांकीपुर से अपना विधायक को जिताएंगे। लगता है कि आने वाले समय में भाजपा फिर से ये कब्जा करेंगे अपने? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पे ये आने वाला जो चुनाव होगा उसमें आप सभी देखेंगे कि यहाँ पे पूर्ण बहुमत से हम लोग, भारी बहुमत से हम वहाँ से जीत हासिल करेंगे। और भी तमाम लोग हैं, बात करेंगे। क्या नाम? निरंजन कुमार। क्या कहेंगे जिस प्रकार से बांकीपुर में भाजपा को करारी हार सामना करना पड़ा? ये गढ़ था और कहीं ना कहीं ये गढ़ काफ़ी सालों से था, 30 सालों से था, राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये सीट था और ये सीट कवर चुका है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? जो अगला जो विपक्ष लड़ने वाला था, जो झूठ का जाल भ्रम फैलाया, हमारे तरफ से उसको हम पूरी तरह से काट नहीं कर पाए, जिसका खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ा। साथ ही कुछ आंदोलन का भी जो असर रहा, जो हर जगह यूजीसी को लेकर सीजीपी का आंदोलन चला, उन सबों से सभी में यह भर दिया गया कि भाजपा सबका विरोधी है, जबकि ऐसा था नहीं। क्योंकि यूजीसी का भी जो योजना था बहुत पहले आया था यूजीसी, हाँ, लेकिन उस समय उसको इस तरह से पेश किया गया जिससे जो भाजपा का कोर वोटर था उसमें निराशा फैला। मानते हैं कि स्वर्ण समाज नाराज हैं भाजपा से? हाँ, स्वर्ण समाज नाराज है नहीं, लेकिन उनको नाराज कर दिया गया है। कर दिया गया। हाँ, ऐसा भर दिया गया है कि भाजपा ही चाह रही है कि यहाँ पर यूजीसी आए। यूजीसी तो नहीं लागू हुआ है, फिर भी स्वर्ण समाज क्यों नाराज? लागू नहीं है, लेकिन यही तो गलत नैरेटिव समझा दिया गया, लोगों में गलत नैरेटिव पैदा कर दिया गया कि नहीं, भाजपा आप लोगों को बांट रही है, जातियों में बांट रही है भाजपा। इसीलिए
लोगों में भ्रम फैल गया और इस भ्रम का शिकार लोग हुए हैं। लेकिन धीरे धीरे जब कहा गया था कि अंधेरा छटेगा फिर से उजाला होगा, तो अब जब प्रशांत किशोर वादे कर रहे हैं कि 1 साल में हम ये शिक्षा जो बांकीपुर का है वो पूरी तरह से हम सुधार करेंगे। हर गरीब के बच्चे को हम अगर सुधार नहीं हुआ तो प्राइवेट स्कूलों में डालेंगे। नहीं, आप देखे होंगे कि जब वो चुनाव जीते हैं उसके बाद से ही पलटी मारना शुरू कर दिए हैं। उन्होंने कहा था कि इसको बंगलोर बनाएंगे, बंगलोर बनाएंगे, लेकिन अब कह रहे हैं कि हम अकेला बंगलोर क्या करेंगे। तो अभी तो आप अकेला ही आए हैं, 3-4 साल लगेगा, फिर 4 साल बाद यही रोना रोइएगा। तो अब जब अगर जनता के पास कुछ सपना दिखाए हैं तो कुछ करके दिखाइए, नहीं तो फिर हमारी पार्टी, हम लोग भी वहाँ सवाल उठाएंगे। इसलिए कुछ करके दिखाइए, अब भागिए नहीं। अब ये नहीं कहिए, कल कहिएगा कि मेरी सरकार सुन नहीं रही है, सरकार हमको सहयोग नहीं कर रही है, तो फिर आप जब कुछ आपके पास है ही नहीं तो सपना क्यों दिखाए। लगता है कि आने वाले सालों में भाजपा फिर से इस सीट पर अपना कब्जा कर पाएंगे? जरूर जरूर, क्योंकि भाजपा को 35 साल वहाँ की जनता देख चुकी है और इन 3 सालों में हुई उनको परख लेगी कि वो क्या कर रहे हैं। और उसके बाद जब देख के जब अंतर उसको समझ में आ जाएगा कि किस तरह हमको, आज देखिए आज वो कहते हैं कि नली गली का काम मेरा नहीं है, तो विधायक का काम क्या है? विधायक का तो वहाँ लोकल जनता का ही ना मुद्दा आपको हल करना है। आपको नेशनल का मुद्दा के लिए तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री है, आपको तो वहाँ बांकीपुर की जनता का समस्या को देखना है। अगर उससे कतराएंगे, इसी तरह बयानबाजी दे के भाषण दे, तो धीरे धीरे जनता समझ जाएगा। तो देख सकते हैं जिस प्रकार से इन्होंने साफ तौर पे कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने बोले हैं कि बांकीपुर के बेंगलोर बना देंगे, तो बेंगलोर बनाकर दिखाएं। तमाम कार्यकर्ता हैं, तमाम कार्यकर्ता से हम बात कर रहे थे। कहेंगे बैठक चला था, क्या कुछ निर्णय? बैठक में तिरंगा यात्रा का विषय आया है और कभी एक रविदास जयंती का 7 तारीख को, 10 तारीख से तिरंगा यात्रा विषय यही आया है और कोई विषय नहीं आया। का कोई विषय नहीं है? नहीं, बांकीपुर का कोई विषय नहीं, चूँकि बांकीपुर में काम कर रहे हैं, हम लोग काम करते रहेंगे। भाजपा के सर 30 सालों का गढ़ ये खत्म हो गया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये गढ़ था। जनता का जो जनादेश है उसको स्वीकार करते हैं और जिस तरह हम कार्यकर्ता के रूप में जनता का सेवा करते रहे हैं उसी तरह सेवा करते रहेंगे और अगली बार फिर जीतेंगे। अगली बार फिर भाजपा अपन लोग कब्जा कर लेंगे बांकीपुर को, फिर जीतेंगे और वही जनता मेरे साथ रहेगी। जनता का सेवा करना हम जानते हैं। तो करें पूरे बिहार को, मतलब क्या ये उनको क्या कर रहे हैं, हम लोग भाजपा के कार्यकर्ता जनता की सेवा करना जानते हैं, जनता का काम करते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे, अगली बार प्रचंड बहुमत से फिर जीतेंगे। आखिर भाजपा को मतलब चूक कहाँ पे हुआ जो इस प्रकार से मतलब उसको परिणाम मिला कि हार सामना करना पड़ा? जनादेश का हम स्वागत करते हैं और आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहेंगे और आशा है कि प्रशांत किशोर जो लंबे लंबे वादे किए थे चुनाव से पहले उस पर खड़े उतरे, लेकिन उनकी बातों से नहीं लग रहा है कि भी कर रहे हैं कि 1 साल हमको टाइम दीजिए, 1 साल में हम। आप तो कह रहे हैं कि हम बांकीपुर को बेंगलोर बना देंगे और चुनाव जीतने के बाद आप कह रहे हैं कि हम नाला सड़क बनाने के लिए नहीं आए हैं। आप तो वहीं पलट रहे हैं। आप वहाँ का जनता कूड़ा। प्रशांत किशोर ये भी कह रहे हैं कि एक विधायक जो काम होता है वो काम हम ईमानदारी पूर्वक करेंगे। कोई जनता मतलब जब आप चुनाव के प्रचार में तो इतना लंबा लंबा डिंग क्यों हाँक रहे थे? आप उनसे सवाल पूछिए जा करके कि आप विधायक है ना, आप विधायक है तो जनता तो आपसे सवाल पूछेगी ना। आने वाले समय में फिर से भाजपा बांकीपुर को अपनाएंगे? हम तो काहे नहीं अपनाएंगे, हम तो काम करते, हम 24/7 जो है तुम काम करते हैं, क्षेत्र में रहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, चाहे जीत के साथ हो या हार के साथ हो। भाजपा वाला या जीतता है या सीखता है, जीतता है या सीखता है, भाजपा वाला का ये कहनाम है। और भी हमारे साथ लोग हैं, उनसे भी हम थोड़ा सा रूबरू करेंगे। क्या कुछ निर्णय हुआ था समीक्षा के समय? आज बैठक हुआ सर, क्या कुछ निर्णय लिया गया था उस बैठक में? अब हम कार्यकर्ताओं को सुनने के लिए यहाँ पर आए थे कि हमसे जो कहीं कमी रह गई है, जो हम किसी जनता के नब्ज पहचानने में असफल रह गए हों, तो उससे अवगत होना और प्रांत और राष्ट्रीय टीम को अवगत कराना हमारा ध्येय है। इसी को सुनने के लिए कार्यकर्ता जो थोड़े गमगीन थे उनमें नए ऊर्जा का संचार करने के लिए, हम उनसे वार्तालाप करने के लिए और आगामी कार्यक्रमों के विषय में चर्चा करने के लिए इस बैठक का आयोजन किया गया था। बांकीपुर भाजपा के गढ़ रहा है 30 साल, 40 साल, 35 सालों से। राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये सीट था
कहीं ना कहीं ये सीट अब जनसुराज के हित में चला गया है। आखिर भाजपा को चूक कहाँ पे हुआ? कोई भी रण हार जाने से गढ़ कहाँ समाप्त होता है, गढ़ तो बना रहता है। गढ़ बना रहता है। हाँ ठीक है, एक अवरोध पैदा हुआ है और आने वाले दिनों में इस अवरोध को हम फिर से दूर करके गढ़ पे पूरा काबिज होंगे, से वापसी कर पाए। फिर वापसी करेंगे, पुरजोर तरीके से वापसी करेंगे और समस्त कार्यकर्ता के शौर और उनके यश बल के कारण स्थापित होंगे। प्रशांत किशोर तो कर रहे हैं अब तो पूरे बिहार पे हम कब्जा करेंगे, पूरे बिहार पे अब हम बस्ता का जो उनका चुनाव चिन्ह है पूरा बस्ता बिहार में लहरेगा। वो देखिए उनकी भाषा यही है, पूरे बिहार पर कब्जा करेंगे। अरे कब्जा करके तो आप एक सीट जीत गए, कब्जा किया जाता है क्या? जनता का दिल जीता जाता है, कब्जा नहीं किया जाता। हम संघर्ष करके, कोई आपके सामने हम भी हैं और हम यदि जीत पाए तो हम सफल हैं, लेकिन आगामी 5 साल के लिए जनता ने हमें चुना है, उनको सेवा करने का अवसर हमको दिया है। हम सेवक की भांति, प्रधान सेवक की भांति हम उनकी सेवा करेंगे और जनता के विकास में हम आज से बिहार ही नहीं, इस बांकीपुर में भी जो विकास का काम अवरुद्ध हुआ है उसको भी आगे प्रशांत किशोर जी को जनता ने मौका दिया, वो विकास का कार्य करें। जो कार्य उनसे नहीं हो पाएगा उसमें हम सहयोग करेंगे और जो बिल्कुल किसी हाल में नहीं कर पाएंगे फिर भी हम अपनी जिम्मेवारी से, हमारे नेता राज्यसभा सर की भाजपा का बुरा समय शुरू हो गया है, अब समाप्त होने की भाजपा को समय आ चुका है। मैंने किस निर्णय के कारण, एक कारण से होगा। अब 22 राज्यों में सरकार, कैसी बात, कौन सी गणना है? वैदिक गणना करते हैं, अंगणितीय गणना करते हैं, कौन सी गणना के आधार पर? जिस जो पार्टी 22 राज्यों में अपना सेवा दे रही है, एक सीट से अब तक कर लिए और क्या हमारे पास शून्य वोट आया है क्या? उनसे कम आया है क्या? यहाँ की जनता ने हमको ठुकरा दिया, बिल्कुल वोट ही नहीं दिया है। जैन जी नाराज रहते हैं। जैन जी कैसे? आप भी जैन जी हैं, आप भी जैन जी हैं। आप बताइए, जितने एंटरप्रेन्योर को भारत सरकार ने मौका दिया है, आज नौजवान जितना रोजगार खड़ा कर रहे हैं, वो जॉब सीकर नहीं बन करके जॉब ओरिएंटर बन रहे हैं। जैन जी नाराज हो सकता है। कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ काम करते करते किसी बात से दुखी हो जाते हैं। कई बार कोई व्यक्ति किसी कारणवश दोषी हो जाता है। इसका ये मतलब नहीं कि जैन जी है, जैन जी ही यहाँ तक लेके आया है, जैन जी ही हमारा मूल मंत्र है। और जब व्यक्ति, हमारे घर से एक नौजवान, आप बताइए, जैन जी नहीं होते तो नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाते, जैन जी नहीं होते तो नीरज जी को उम्मीदवार बनाया जाता। कौन भाषा आप बोलते हैं, कैसी भाषा बोलते हैं? जाइए और हमारा ये प्रश्न उनके सामने दोहराइए।